आगे बढ़ते बारामूला के हथलंगा ओडी में एनकाउंटर, दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच एनकाउंटर। एक और ये खबर आपको दे रहे हैं, ये खबर बारामूला से है। बारामूला के हथलंगा ओडी में एनकाउंटर, दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच एनकाउंटर की खबर आ रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता सज्जाद। हम उनसे सवालात करेंगे। फिलहाल आपको ये बता दें कि बारामूला से खबर है, बारामूला की हथलंगा ओडी में एनकाउंटर जारी है और इस एनकाउंटर में भी लगातार ये खबरें आ रही हैं कि क्रॉस फायरिंग भी हो रही है, लेकिन एनकाउंटर जारी है और ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि इस एनकाउंटर में भी जो दहशतगर्द हैं उन्हें अपने अंजाम तक पहुंचना ही होगा। तो अनंतनाग, कुकरनाग, गडोल का जो इलाका है उससे अलग ये बारामूला से आपको खबर दे रहे हैं। बारामूला की हथलंगा एरिया में भी वहां भी एनकाउंटर की खबर है। दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच एनकाउंटर जारी है। बारामूला के हथलंगा ओडी में एनकाउंटर। और ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये गडोल की तस्वीरें हैं। अनंतनाग जिले के कुकरनाग के गडोल का ये इलाका, इस इलाके में आज चौथे दिन भी ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। बीच में थोड़ी बारिश के लेकर, मौसम खराब होने को लेकर ऑपरेशन थोड़ा धीमा हुआ था, लेकिन उसके बाद लगातार जो दहशतगर्द है उन्हें कॉर्नर करने की कोशिश जारी है। मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुदस्सिर, आप लगातार इसे कवर कर रहे हैं, अब तक आपने क्या पेशरफ देखी है? अब क्या लग रहा है कि कितना वक्त और लग सकता है दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में? तो अनंतनाग जिले का कुकरनाग गडोल का इलाका, हालांकि एक जमाना था 90s में यहां पर पहले इस तरह की बहुत सारे एनकाउंटर्स हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद काफी लंबे अरसे तक इस इलाके में पीस था। इस इलाके में दहशतगर्दों को ऐसा समझा जाता था कि उनके सफेहती से मिटा दिया गया है, लेकिन एक इस ताजा वाकये ने फिर से एक सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर ये मूवमेंट जो है वो किस तरह से उसमें कामयाब हो गए थे, लेकिन उन्हें अब आखिरकार अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ चुके ज्यादा जानकारी के साथ। मुदस्सिर, क्या सिचुएशन है, क्या अपडेट मिल रहा है? हाँ बिल्कुल विशाल, हम आपको बता दें कि लगातार हालात जो है वो तशवीशनाक बने हुए हैं और ये कोशिश है सिक्योरिटी फोर्सेस की कि फाइनल असॉल्ट किया जाए और उसके लिए तैयारियां जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू कर दी गई है। और फिर एक बार हम आपको वेव दिखाना चाहेंगे। ये हमारे पीछे वो हाइड आउट है जिसको बस्ट करने की लगातार कोशिशें जो है वो की जा रही है। और आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी कवर ग्रिड है उसको कायम कर दिया है। जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि न सिर्फ गडोल एरिया बल्कि जो आसपास के इलाके हैं वहां पर सिक्योरिटी के दायरे को वसी कर दिया गया है और जो सर्च ऑपरेशंस है उनको में शिद्दत लाई गई है, उनको इंटेंसिफाई किया गया है। तो कुल मिलाकर जो कोशिशें हैं, जो लगातार 4 रोज से सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश है कि जीरो इन किया जाए इस हाइड आउट को और वहां पर जो मिलिटेंट है उनको न्यूट्रलाइज किया जाए, तो वो कोशिशें लगातार जारी है और हर गुजरते लम्हे के साथ उन कोशिशों में शिद्दत लाई जा रही है, उन कोशिशों को तेज किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो रीइंफोर्समेंट है वो भी जारी है, वो चल रही है और आर्मी की नकलो हमल जो है वो लगातार इस एरिया के इर्द गिर्द देखी जा सकती है। और ये जिस तरह से हमने कहा कि आला क़यादत जो पुलिस की है वो यहाँ पर गश्त करती नजर आ रही है और अभी जो है एसएसपी अनंतनाग या फिर डीआईजी साउथ कश्मीर जो है वो लगातार बजात खुद इस ऑपरेशन को हेड कर रहे हैं। और इसी तरह से जीओसी विक्टर फोर्स की अगर हम बात करेंगे आर्मी के, तो वो इस ऑपरेशन को बजात खुद जो मॉनिटर कर रहे हैं। और इसके अलावा जो डीजीपी है जम्मू कश्मीर पुलिस के दिलबाग सिंह, एडीजीपी की अगर हम बात करेंगे, वो यहाँ पर कैंप किए हुए हैं कुकरनाग इलाके में और वहां से इस सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है, वो उस ऑपरेशन को मॉनिटर किया जा रहा है। तो कोशिशें जो है लगातार जारी है और जिस तरह से रात के दौरान फायरिंग का सिलसिला कहीं ना कहीं थम गया था और आज सुबह कुछ देर पहले ही जो फायरिंग का सिलसिला है वो दोबारा शुरू कर दिया गया है और अभी तक इस साइड पे जो है 2-3 बार फिर से जो ब्लास्टिंग है उसको रिज्यूम किया गया है। और इस कोशिश के तहत जो है इस हाइड आउट को बस्ट करने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद ही जब ये पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, सिक्योरिटी फोर्सेज को ये इनपुट आ जाएगा कि जो हाइड आउट है वो मुकम्मल
मुकम्मल तौर पर बस्ट हुआ है, तो उसके बाद ही कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा और कॉम्बिंग ऑपरेशन के तहत इस पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जाएगा और मजीद जो तफसीलात होंगी उसको हम शेयर कर सकते हैं। और फिलहाल इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि मिलिटेंटों की हलाकत हुई है या नहीं, लेकिन यह बात जरूर है कि जिस तरह से पुलिस ने एक तस्दीक की थी कल शाम को ट्वीट के जरिए कि 2 से 3 मिलिटेंट यहां पर मौजूद हो सकते हैं और उनको बिल्कुल होल्ड अप किया गया है, एनसर्कल किया गया है, यानी कि उनको घेरे में लिया गया है और वो बदस्तूर गुज़श्ता 4 रोज से, आज चौथा दिन है और 4 रोज से वो मुहासरे में हैं और ये कोशिश की जा रही है कि उनको जल्द से जल्द जो है न्यूट्रलाइज किया जाए। और कुल मिलाकर अभी हालात जो है उसी तरह के बने हुए हैं जो गुज़श्ता 3 दिनों में हमने देखा और लगातार जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है उनको सील किया जा रहा है और जो कॉर्डन का दायरा है उसको मजीद जो है वुसअत दी गई है और आसपास के इलाके जो है उनको भी कॉर्डन में लिया गया है। जी मुदस्सिर, एक सवाल यहां पर यह है कि आमतौर से हालिया दिनों जितने भी एनकाउंटर हुए हैं वो ज्यादा से ज्यादा 2 दिनों तक गए हैं, लेकिन ये एनकाउंटर चौथे दिन में दाखिल हो गया है। इससे क्या ये कहीं ना कहीं इशारा मिलता है कि जो दहशतगर्द है उन्होंने थोड़ी तैयारी ज्यादा कर रखी थी और पुख्ता तैयारी कर रखी थी, हालांकि उनको अपने अंजाम को भुगतना ही पड़ेगा किसी भी सूरत में, लेकिन फिर भी ये इससे एक मैसेज क्या मिल रहा है? हाँ बिल्कुल विशाल, आपका कहना सही है कि जितना मेरा भी पास्ट एक्सपीरियंस है, काफी बरसों से हमने एनकाउंटर किए हैं, तो लेकिन ये एनकाउंटर जो है कदरे मुख्तलिफ हमें दिखा, इसमें काफी फर्क हमें लगा। ज्यादा से ज्यादा जिस तरह से आपने कहा कि अगर लोकल मिलिटेंट होता है तो 1 दिन या 2 दिन ज्यादा से ज्यादा ये एनकाउंटर चलता है, लेकिन जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि इसमें फॉरेन मिलिटेंट शामिल हो सकते हैं, तो एक मनसूबा बंद स्ट्रेटजी के तहत इस ये जो मिलिटेंट है वो यहाँ पर डेरा जमाए हुए थे, लेकिन उसका इनपुट पाते ही जिस तरह से पुलिस की अगर हम बात करेंगे तो उनका ये कहना है कि ये इनपुट बेस्ड ऑपरेशन था, एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था और इंटेलिजेंस की बेसिस पर उसी बुनियाद पे ये इस इलाके को कॉर्डन में लिया गया था और उस ठिकाने को जीरो इन करने की कोशिश की जा रही थी जहां पर इन मिलिटेंटों ने पनाह ले रखी थी। लेकिन इनिशियल एक्सचेंज में ऑफ फायर में जिस तरह से जानी नुकसान उठाना पड़ा सिक्योरिटी फोर्सेज को, तो वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी तब्दील करने में जो इस तरह का कारगर साबित हुआ कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको ये लगा कि जानी नुकसान अब नहीं उठाना पड़ेगा, तो उसके बाद जो स्ट्रेटजी है उसमें तब्दीली लाई गई और यही वजह है कि इसमें सिक्योरिटी फोर्सेज को भी जो स्ट्रेटजी है वो अडॉप्ट करनी पड़ी और ये वजह हो सकती है कि इस ऑपरेशन में देरी लग गई। और दूसरा, जिस तरह से आपने कहा कि जो इन मिलिटेंट्स की अगर हम बात करेंगे, इनकी तैयारियों की अगर हम बात करेंगे, तो यकीनी तौर पर जो लगातार जो तसादुम आराई हो रही है तो उसमें ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आर्म्स एंड एमिनेशन से लैस हो सकते हैं ये मिलिटेंट्स। और दूसरा, जिस तरह की हाइड इन्होंने चुनी है वो हम एक बार फिर दिखाना चाहेंगे, ये जो ये पहाड़ी रेंज है, पीर पंचाल पहाड़ी रेंज है और न टॉप पर है वो हाइड और ना ही बॉटम पर, बिल्कुल मिडल पे है वो हाइड और जिस तरह से उनकी पोजीशन है वो डोमिनेंट मानी जा रही है और उनको सबकत हासिल है, इस बात का वो फायदा उठा रहे हैं कि जिस जहां पर ये हाइड लोकेट है। और यही वजह है कि जो जीरो इन करने में सिक्योरिटी फोर्स को काफी दिक्कतें पेश आ रही है और इस फैक्टर को भी ध्यान में रखा जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कि मजीद जानी नुकसान ना उठाना पड़े और इस वजह से जो एसओपीज है सख्त हिदायत दी गई है सिक्योरिटी फोर्सेस को, उन खासकर उन जवानों को जो इस ऑपरेशन में फोर फ्रंट पर है कि उन एसओपीज को ध्यान में रखे और उन एसओपीज को नाफिज अमल बनाए ताकि मजीद जो जानी नुकसान है वो ना उठाना पड़े और दूसरी जानिब जो ऑपरेशन है उसको भी कामयाब बनाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर तमाम जानकारी के लिए। तो ऑपरेशन काफी तेज कर दिया गया है और दहशतगर्दों के खिलाफ जो घेरा है वो बिल्कुल तंग होता जा रहा है। ऐसा समझा जाना चाहिए कि बहुत जल्द हमें ये खबर भी सुनने को मिलेगी कि जो दहशतगर्द थे उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया।